नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहिनी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 सीमांत लागत निर्णयन के उपकरण के रूप में और इस चैप्टर का 26वां क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। कंपनी की सामान्य उत्पादन क्षमता 2 लाख इकाइयां है। कंपनी 2 लाख इकाइयों का उत्पादन कर सकती है। प्रति इकाई लागत निम्नलिखित है। मटेरियल है ₹7.80 पर यूनिट। ये जो कॉस्ट है ये पर यूनिट है, तो मटेरियल की कॉस्ट है ₹7.80 पर यूनिट। लेबर है ₹2.10। वेरिएबल ओवरहेड्स है ₹2.50 के और फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं ₹4 पर यूनिट के। और ये जो कॉस्ट है ₹16.40 पर यूनिट आ रही है। उत्पादन की लागत 2 लाख इकाई की। प्रति इकाई विक्रय मूल्य ₹30 है। 50 पैसा प्रति इकाई विक्रय एवं वितरण का परिवर्तनशील खर्चा है। अगर 2 लाख इकाई उत्पादित की जाए तो प्रति इकाई के हिसाब से ₹16.40 उत्पादन की लागत आएगी। और जब इन इकाइयों का विक्रय किया जाता है तो 50 पैसे प्रति इकाई की दर से जो है विक्रय एवं वितरण का परिवर्तनशील खर्चा होता है। और इन इकाइयों को ₹21 प्रति इकाई के हिसाब से बेचा जा सकता है। अगले 3 माह में 10,000 इकाइयों का उत्पादन किया जा सकता है। तो अब बात हो रही है वास्तविक उत्पादन की। ये जो आंकड़े दिए गए हैं ये आंकड़े हैं एक सामान्य उत्पादन क्षमता के लिए जो आंकड़े दिए गए हैं, लेकिन जो उत्पादन किया जाना है अगले 3 माह में वो 10,000 इकाइयों का उत्पादन किया जाना है। तो अगले 3 माह में 10,000 इकाइयों का उत्पादन किया जा सकता है। प्रबंधक संयंत्र को बंद करना चाहते हैं। 10,000 इकाइयों का उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन प्रबंधक ये चाहते हैं कि इस प्लांट को बंद कर दिया जाए, जिससे क्या होगा कि स्थायी लागत में एक त्रैमास में ₹74,000 तक की कमी हो जाएगी। प्रबंधक ये बोल रहे हैं कि जब उत्पादन कार्य हो रहा है और उत्पादन कार्य होने पर जो स्थायी लागत आ रही है उस स्थायी लागत में 74,000 तक की कमी हो जाएगी। यानी स्थायी लागत अब 74,000 की रह जाएगी वर्तमान स्थायी लागत से, अगर संयंत्र को बंद कर दिया जाए। तो प्रबंधक संयंत्र को बंद करना चाहते हैं, जिससे स्थायी लागत में एक त्रैमास में 74,000 तक की कमी हो जाएगी। 74,000 तक की कमी हो जाएगी का मतलब हुआ कि स्थायी लागत ₹74,000 की हो जाएगी। ऐसा नहीं कि स्थायी लागत में 74,000 की कमी हो जाएगी और शेष राशि स्थायी लागत होगी। 74,000 तक की कमी हो जाएगी, यानी स्थायी व्यय 74,000 तक हो जाएंगे तथा प्लांट बंद करने की अतिरिक्त लागत 14,000 आएगी। अब अगर प्लांट को बंद कर दिया जाए, संयंत्र को बंद कर दिया जाए, तो 14,000 के स्थायी व्यय होंगे और 14,000 रुपए की अतिरिक्त लागत आएगी। अपनी राय दीजिए जब प्लांट को 3 माह के लिए बंद कर दिया जाए। तो ये पूछ रहा है, राय पूछ रहा है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कंपैरेटिव प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है। अगर प्लांट चालू रखा जाए तो क्या लाभ या हानि होगी, और अगर प्लांट बंद कर दिया जाए तो कितने खर्चे आएंगे, और दोनों की तुलना करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Statement of comparative profitability। तुलनात्मक लाभदायकता देखेंगे। कब देखेंगे? If plant is operated or if plant is shut down। अगर प्लांट को चालू रखा जाए तो क्या लाभ होगा या हानि होगी, और अगर प्लांट को बंद कर दिया जाए तो कितना खर्चा आएगा। इन दोनों की तुलना करके देखेंगे। Produced 10,000। अगर प्लांट ऑपरेट होता है तो 10,000 इकाइयां उत्पादित की जाएंगी, और अगर प्लांट बंद कर दिया जाए तो उत्पादन 0 होगा। अब अगर प्लांट ऑपरेट किया जाए तो कौन कौन से खर्चे होंगे? पहले तो देख लेते हैं सेलिंग प्राइस क्या होगा इनका। अगर प्लांट ऑपरेट किया जाए
10,000 इकाइयां उत्पादित की जाए तो इनको किस प्राइस पे बेची जाएगी? सेलिंग प्राइस पर यूनिट रहेगा 21 रुपए। और जो खर्चे आएंगे मटेरियल का आएगा, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 7 रुपए 80 पैसे, लेबर पर यूनिट 2 रुपए 10 पैसे, वेरिएबल ओवरहेड्स 2 रुपए 50 पैसे, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स पर यूनिट 50 पैसे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 7 रुपए 80 पैसे प्लस 2 रुपए 10 पैसे, 2 रुपया 50 पैसा प्लस 50 पैसे, 17 रुपए 40 पैसे, 7 रुपए 80 पैसे प्लस 2 रुपए 10 पैसे प्लस 2 रुपए 50 पैसे प्लस 50 पैसे, 12 रुपए 90 पैसे, 12 रुपए 90 पैसे। तो अब तक हमने क्या किया इस क्वेश्चन में कि जो तुलनात्मक लाभदायकता का स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं और इस स्टेटमेंट में अगर प्लांट चालू रखा जाए, प्लांट ऑपरेट किया जाए तब क्या स्थिति होगी और प्लांट को शटडाउन किया जाए तब क्या होगा। तो अगर प्लांट चालू रखा जाए तो 10,000 इकाइयां उत्पादित की जाएंगी और जब प्लांट शटडाउन कर दिया जाएगा तो उत्पादन शून्य होगा। इसी प्रकार जब प्लांट चालू रखा जाएगा तो जो इकाइयां उत्पादित की जाएगी उनका विक्रय मूल्य क्या होगा? 21 रुपए प्रति इकाई होगा, यहां पर कुछ नहीं आएगा। और जब प्लांट ऑपरेट किया जा रहा है, 10,000 इकाइयां उत्पादित की जा रही है तो प्रति इकाई वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगी? तो मटेरियल क्या आएगी? 7 रुपए 80 पैसे, लेबर की 2 रुपए 10 पैसे, वेरिएबल ओवरहेड्स दिए गए हैं 2 रुपए 50 पैसे, और ये जो 50 पैसे हैं ये 50 पैसे प्रति इकाई है विक्रय एवं वितरण का परिवर्तनशील खर्चा। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी अगर उत्पादन किया जाए और विक्रय किया जाएगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी 12 रुपए 90 पैसे की, जबकि जब प्लांट शटडाउन किया जाएगा तो जो है वेरिएबल कॉस्ट मिल रहेगी। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट घटा देंगे, 21 रुपए में से 12 रुपए 90 पैसे घटा दिए जाएंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 8 रुपए 10 पैसे। और इस 8 रुपए 10 पैसे को अगर यूनिट्स प्रोड्यूस से गुणा कर दिया जाए, यानी कि टोटल इकाइयां जो बेची जाएगी उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। टोटल कंट्रीब्यूशन सेल्स यूनिट्स इनटू सी पर यूनिट 81,000। तो जब 10,000 इकाइयां उत्पादित की जाएंगी और विक्रय की जाएगी तो जो कंट्रीब्यूशन है वो आएगा 81,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन प्राप्त होगा। और जब प्लांट बंद कर दिया जाए तो किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन जो है प्राप्त नहीं हो पाएगा। हमने बात की थी कि कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दी जाती है तो कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों राशियां सम्मिलित होती है। तो अगर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटा दी जाए तो जो राशि प्राप्त होती है वो प्रॉफिट होता है। तो यहां पर 81,000 रुपए कंट्रीब्यूशन है और फिक्स कॉस्ट 2 लाख इकाइयां उत्पादित की जाए सामान्य क्षमता पर तो 4 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से जो है सालाना स्थायी लागत आती है, स्थायी व्यय होते हैं। तो 2 लाख इकाइयों के पीछे 4 रुपए के हिसाब से
8 लाख रुपए के स्थायी ब्याज आते हैं। ये आते हैं 12 महीने के लिए। तो 3 महीने के लिए कितने होंगे? स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव प्रॉफिटेबिलिटी फॉर 3 मंथ्स। ये जो आंकड़े हैं, ये जो गणना कर रहे हैं हम 3 महीनों के लिए कर रहे हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पूरे साल की 2 लाख इकाइयों पे 4 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से 8 लाख रुपए की होती है। तो अगर 8 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट है 12 महीने की, तो 3 महीने की फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी? 2 लाख रुपए। और ये हमको कैलकुलेशन है वर्किंग नोट में दिखानी है। ये कैलकुलेशन हमको वर्किंग नोट में दिखानी होगी। वर्किंग नोट जब बनाएंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट व्हेन प्लांट इज ऑपरेटेड, जब प्लांट को चालू रखा जाएगा तब फिक्स्ड कॉस्ट क्या आएगी? 2 लाख है इकाइयां और 4 रुपए के हिसाब से फिक्स्ड कॉस्ट आती है। अगर ये 12 महीने की है तो फिर 3 महीने की फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी? 2 लाख रुपए। तो जब प्लांट ऑपरेट किया जा रहा है तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो आती है 2 लाख रुपए की। लेकिन जब प्लांट को बंद कर दिया जाए तो 3 महीनों की स्थायी लागत क्या होगी? 74,000 रुपए की। अब जब प्लांट चालू रखा जाएगा तो किसी प्रकार के अतिरिक्त व्यय नहीं होंगे। लेकिन अगर प्लांट को बंद कर दिया जाए, शटडाउन कर दिया जाए, तो प्लांट बंद करने की अतिरिक्त लागत होगी 14,000 रुपए की। तो एडिशनल कॉस्ट, एक एडिशनल कॉस्ट भी आएगी 14,000 रुपए। अब देखा जाए प्रॉफिट या लॉस क्या होता है। तो 81,000 का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट आएगी 3 महीनों की वो आएगी 2 लाख रुपए की। तो 81,000 में से 2 लाख रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट गई तो 1,19,000 का लॉस हो रहा है। 1,19,000 का लॉस हो रहा है। अगर 10,000 इकाइयां उत्पादित की जाए 3 महीनों में तो 10,000 इकाइयों पे 81,000 का कंट्रीब्यूशन कमाया जाएगा। और इस कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स्ड कॉस्ट घटाई जाए तो 1,19,000 रुपए का लॉस आएगा। यही अगर इन 3 महीनों में प्लांट को शटडाउन कर दिया जाए तो जो स्थायी लागत आएगी वो आएगी 74,000 रुपए की। और इस प्लांट को बंद करने के जो अतिरिक्त व्यय होंगे वो होंगे 14,000 रुपए के। तो प्लांट बंद करने पर जो खर्चा होगा या जो नुकसान होगा वो होगा 88,000 रुपए का। तो इसलिए प्लांट को बंद कर देना चाहिए। अपनी राय दीजिए जब प्लांट को 3 माह के लिए बंद कर दिया जाए। तो हमारी राय यही है कि प्लांट को बंद कर दिया जाए, क्योंकि प्लांट को बंद कर देने से जो लाभ है, प्लांट को बंद कर देने से क्वेश्चन है, प्लांट को बंद करने से जो हानि है, हानि में 1,19,000 माइनस 81,000 कितना आ रहा है? 1,19,000 में से 86,000 गए। तो अगर प्लांट को बंद कर दिया जाए तो प्लांट को बंद कर देने से हानि में 31,000 रुपए की कमी हो जाएगी, होगी। तो इसलिए हमारी राय है कि प्लांट को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि प्लांट अगर चालू रखा जाए तो हानि होती है 1,19,000 रुपए की, और अगर प्लांट को बंद कर दिया जाए तो हानि होगी केवल 86,000 रुपए की, यानी कि हानि में 31,000 की कमी हो जाएगी। इसलिए प्लांट को 3 माह के लिए बंद कर देना ही उचित है। अब आगे एक पॉइंट और पूछा गया है कि 3 माह के लिए उत्पादन को बंद करने का बिंदु इकाइयों में ज्ञात कीजिए। 3 माह के लिए प्लांट को बंद करने का बिंदु इकाइयों में ज्ञात कीजिए।
दूसरा पॉइंट है 3 माह के लिए प्लांट को बंद करने का बिंदु इकाइयों में ज्ञात कीजिए। यानी कब तक प्लांट को बंद रखना चाहिए, कितनी इकाइयों के विक्रय तक प्लांट को चालू नहीं करना चाहिए, कब तक प्लांट को बंद रखा जाना चाहिए, वो जो है उत्पादन की इकाइयां बतानी है बी पॉइंट में। तो जब बी पॉइंट है तो उसमें पहला हम लिखेंगे कि प्लांट को बंद करने पर कुल खर्च या कुल लागत है 74,000 प्लस 14,000, 88,000 रुपए। यानी कि प्लांट को अगर बंद कर दिया जाए तो 88,000 रुपए का खर्चा आता है। और जो स्थायी व्यय है, स्थायी व्यय है वो है 1 लाख, स्थायी व्यय है 2 लाख रुपए। ये 3 माह के हैं, 3 माह के स्थायी व्यय है। क्योंकि अभी यहां पर 3 महीनों की बात हो रही है, तो ये जो स्थायी व्यय 2 लाख के हैं 3 महीनों के। तो अगर प्लांट को बंद कर दिया जाए तो लागत आती है 88,000 रुपए की, 14,000 की स्थायी व्यय और 14,000 की अतिरिक्त लागत। और अगर प्लांट चालू रखा जाए तो स्थायी व्यय आते हैं 2 लाख रुपए। यानी कि जब तक 1,12,000 रुपए का 88,000 की लागत तो फिर भी आएगी जब प्लांट बंद रहेगा, तो 2 लाख के स्थायी व्यय आएंगे जब प्लांट चालू रहेगा। तो जब तक इन दोनों का अंतर यानी कि 1,12,000 के स्थायी व्यय कंट्रीब्यूशन के रूप में नहीं कमा लिया जाए, तब तक प्लांट को चालू नहीं किया जाना चाहिए। सी पर यूनिट क्या है? अंशदान प्रति इकाई। जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें हमने देखा था सी पर यूनिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था 8 रुपए 10 पैसे। तो जब तक अंशदान के रूप में 1,12,000 रुपए नहीं कमा लिया जाए तब तक प्लांट चालू नहीं किया जाना चाहिए। जब तक 2 लाख माइनस 88,000 जब तक 1,12,000 रुपए अंशदान के रूप में नहीं कमाया जाए तब तक प्लांट चालू नहीं किया जाना चाहिए। 88,000 का खर्चा तो प्लांट को चालू करके भी वहन किया जा सकता है, क्योंकि अगर प्लांट को बंद रखा जाएगा तो भी 88,000 का खर्चा आएगा। इससे अच्छा तो अगर प्लांट को चालू कर लिया जाए और 88,000 का खर्चा हो तो वो बेहतर होगा। तो 2 लाख रुपए के स्थायी व्यय है और 88,000 तक का खर्चा वहन किया जा सकता है अगर प्लांट चालू रखा जाए, चालू किया जाए, क्योंकि प्लांट को बंद करने पर भी 88,000 का खर्चा आएगा। तो इससे अच्छा प्लांट को चालू ही कर लिया जाए तो 88,000 का खर्चा वहन किया जा सकता है। तो हमको कंट्रीब्यूशन के रूप में कितना कमाना होगा? 1,12,000 रुपए। तो 1,12,000 रुपए जब तक नहीं कमा लिया जाए तब तक प्लांट को चालू नहीं किया जाना चाहिए। अंशदान के रूप में 1,12,000 रुपए कमाने हैं। तो 1,12,000 रुपए कमाने के लिए विक्रय की इकाइयां क्या इकाइयां होगी? 1,12,000 रुपए बटा सी पर यूनिट, यानी प्रति इकाई अंशदान के रूप में 8 रुपया 10 पैसे कमा के हमको 1,12,000 रुपए कमाने हैं। तो कितनी इकाइयों का विक्रय करना होगा? 1,12,000 रुपए में 8 रुपए 10 पैसे सी पर यूनिट का भाग लगा दिया जाएगा। 1,12,000 में 8 रुपए 10 पैसे का भाग लगाया जाए तो यह आता है 13,827.16 यूनिट।
तो 13,827.16 यानी कि 13,827 इकाइयां जब तक उत्पादित की जाए तब तक प्लांट को बंद रखना चाहिए, और जब 13,827 इकाइयों से अधिक उत्पादन हो जाए उस समय प्लांट को चालू कर लेना चाहिए, क्योंकि उस समय फिर जो है प्लांट को चालू करने का जो खर्चा है वो 28,000 रुपए से कम आएगा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।